जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज 4 दिसंबर का दिन है और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए, जो आपका नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ये दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे आपका पूरा महीने का रिविजन भी हो जाएगा। देखिए, आज 4 दिसंबर के वीडियो में सबसे खास बात यह है कि आज बहुत ही चुनिंदा और सेलेक्टिव प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डिसएबिलिटीज डे 2022 यानी कि विश्व विकलांग दिवस 2022 की स्थिति को मनाया गया। तो देखिए, 3 दिसंबर को हर साल हम विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1992 के वर्ष को, यानी कि 1983 से 1992 के पीरियड को विकलांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की थी, ताकि वो सरकार और संगठनों को विश्व कार्यक्रम में अनुशंसित गतिविधियों को लागू करने के लिए एक लक्ष्य प्रदान कर सकें। और फिर इसी के बाद फिर 1992 में 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में, यानी कि विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं या फिर विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं, और 1992 से इस दिवस को हर साल मनाया जा रहा है। और देखिए, सौराष्ट्र ने किसे हराकर 5 विकेट से बयाली में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। अगर आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो जान लीजिए कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर, मतलब 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है। देखिए, जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2022 है, इसके फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता बन गया। देखिए, महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 248 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में सौराष्ट्र की टीम ने 46.3 ओवरों में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो याद रखना है कि सौराष्ट्र 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता रहा और उप विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। देखिए, जो फाइनल मैच हुआ था हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का, तो फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया शेल्डन जैक्सन को। इन्होंने 135 गेंदों में 133 रन बनाया था। और इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने ऋतुराज गायकवाड़। सर्वाधिक रन बनाया एन जगदीशन ने, ये तमिलनाडु से हैं। 830 रन बनाए इन्होंने 8 पारियों में। और उच्चतम स्कोर यानी कि सबसे अधिक स्कोर गेन किया एन जगदीशन ने 141 गेंदों पर 277 रन, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। और देखिए, सर्वाधिक चौके एन जगदीशन ने लगाए 8 पारियों में 73 चौके लगाए थे इन्होंने। और सर्वाधिक छक्के ऋतुराज गायकवाड़ नहीं लगाए, 5 पारियों में 34, ठीक है। और सर्वाधिक विकेट लिए वासुकी कौशिकी ने, कर्नाटक से हैं ये। 9 मैचों में कुल 18 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ये था विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पूरा डिटेल, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। तो देखिए, जो आपके राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं, ठीक है। तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 जून 2005 को और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है संजय कुमार को। देखिए, संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। और उन्होंने इस पद पर अनीता करवाल का स्थान लिया है, जिन्होंने 28 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2022 तक इस पद पर जो है काम किया था। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर आपका जो सेशन होता है, क्वेश्चन उतना ही होते हैं जितना अदर चैनल पे पढ़ाया था, आप इतने कम समय में फिनिश कैसे कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सीरियसली एक एक पॉइंट को बताते जाता हूँ, आप सुनते जाते हैं, आपको याद भी होते जाता है, तो इसीलिए कम समय लगता है। बाकी चैनल्स में क्या है कि वो लोग थोड़ा सा लाइव क्लासेस लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इधर उधर की बातें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, इस कंटेंट को तैयार करने में मुझे जो है पूरा कम से कम 2 से 3 घंटा डेली लगता है। तो 3 घंटे मैं मेहनत करके इस कंटेंट को बनाता हूँ। बाकी वीडियो को रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में भी समय लगता है।
तो लगभग हमारा 3 से साढ़े 3 घंटा का जो समय है वो लगता है इस एक वीडियो को तैयार करने में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इस 3 घंटे की मेहनत का मतलब परिणाम ये मिलता है कि आपको 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट का कभी-कभी वीडियो हो जाता है, कभी-कभी 26 मिनट का भी होता है। मतलब जितना ज़रूरी कंटेंट होता है वही मैं वीडियो में इंक्लूड करता हूँ और उसी की देन है कि 2017 से लगाए अब तक बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण आप देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैं डाल देता हूँ और साथ में जो है आपको यूट्यूब के स्टेटस पे भी दिख जाता है। तो कम समय में देखिए समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है तो। एक-एक मिनट जो है बहुत ही कीमती है, समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए कम समय में ज़्यादा पढ़िए और एक तरीके से कहा जाए पूरा 1 गिलास दूध पीने से बढ़िया है कि 2 चम्मच मक्खन खा लीजिए, वो ज़्यादा से फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो संजय कुमार जो है ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव बन गए हैं। देखिए संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल और शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और अनीता करवाल का स्थान लिया है इन्होंने इस पद पर, याद रखिएगा। और देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सवाल यह है आपका। तो देखिए अभी हाल ही में विजेंद्र शर्मा को बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। देखिए जो आपके विजेंद्र शर्मा हैं इनको वर्ष 2022 से 23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है। देखिए हाल ही में राकेश भल्ला को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष को बने हैं राकेश भल्ला। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 28 मई 1959 को और इसका मुख्यालय आपका है कोलकाता में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था राजस्थान में। देखिए भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया और देखिए ये अभ्यास जो है ये अभ्यास बल मल्टीप्लायरों के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था और उच्च स्तर की व्यावसायिकता और आक्रामकता भावना को जो है प्रदर्शित करने वाले एकीकृत सभी हथियारों के वातावरण में नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। और देखिए इस अभ्यास में लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और एयर मार्शल विक्रम सिंह ने भी संयुक्त रूप से पश्चिमी सीमाओं के साथ आगे के क्षेत्रों में सैनिकों का दौरा किया था। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया गया। और अगला कि तीसरा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए जो आपका तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 है ये भारत में आयोजित होगा और 5 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट होगा। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। देखिए विश्व कप 2022 जो होगा इसमें मेजबान भारत के अलावा कौन कौन से देश भाग लेंगे। ये देश आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। और देखिए जो ये सभी देश हैं इन सभी देशों से 200 खिलाड़ी भाग लेंगे और टूर्नामेंट जो है ये भारत के 9 शहरों में आयोजित होगा जिसमें कुल 24 मैच खेले जाएंगे। और देखिए 5 दिसंबर 2022 को दिल्ली के ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम गुरुग्राम में जो है विश्व कप का उद्घाटन समारोह होगा जिसमें सभी भाग लेने वाली टीमों के दौरान एक औपचारिक मार्च पास्ट भी किया जाएगा। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान भारत है, याद रखेगा। और इसमें भारत के अलावा कौन कौन से देश खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। और देखिए GST से सरकार को जो है नवंबर महीने में टोटल कितने लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो देखिए ये कमाई 1.46 लाख करोड़ रुपए की है। तो याद रखिएगा GST से भारत सरकार को नवंबर महीने में कुल 1.46 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। देखिए अक्टूबर महीने की तुलना करें तो अक्टूबर महीने के मुकाबले इस महीने में 4% की कमी आई है। यानी कि अक्टूबर में जितना सरकार ने कमाया था उससे जो है 4% कम पैसा कमाया है इस महीने नवंबर में। और देखिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यानी कि पिछले वर्ष नवंबर महीने की तुलना में ये 11% ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल जो नवंबर महीना था उसमें जितना हमने कमाया था GST से सरकार ने, हमने नहीं सरकार ने कमाया था, तो उससे 11% ज़्यादा है ये। और वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इस बात की जानकारी साझा की।
और देखिए पिछले साल के अक्टूबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन था 1.52 लाख करोड़ रुपए और नवंबर 2021 में जीएसटी का कलेक्शन था 1.32 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी? तो देखिए हाल ही में मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है और इस नई नीति में मानसिक अस्वस्थता के सामाजिक निर्धारकों से निपटने और समुदायों के बीच सामूहिक भागीदारी के साथ सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अगला है कि हाल ही में किसने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल ऐप हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो देखिए जो केंद्रीय मंत्री आर के सिंह हैं, इन्होंने भी हाल ही में डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है और इस क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? देखिए जो भारत के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं, इन्होंने भी हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के आरा के सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिकों की शुरुआत की है और देखिए इस स्वास्थ्य परियोजना की कुल लागत है 12.68 करोड़ रुपए। तो डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अब हाल ही में भारत के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा बिहार के भोजपुर जिले के आरा में सदर अस्पताल में किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे भी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया था, बताइए। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। देखिए एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर आप जो है आज 2 तारीख है तो 2 तारीख को जो दिवस है वो 3 तारीख को क्यों बताते हैं? देखिए 2 तारीख को न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। अगर मुझे केवल दिन बताना होता कि आज कौन सा दिवस है मनाया गया तो मैं उसी तारीख को बता सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो है अगर 3 तारीख को कोई दिवस है तो 3 तारीख को इसकी थीम भी पब्लिश होती है। तो मुझे थीम का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए जो है मैं 3 की बजाय 4 तारीख को बताता हूँ कि 3 तारीख को ये दिवस मनाया गया, उसकी थीम ये थी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जितना भी कंटेंट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। इसी का रिजल्ट है कि बिहार पीसीएस में और बहुत सारे एग्जाम्स में अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने सफलता पाई है। देखिए तीसरा प्रश्न आपके लिए कि पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। चौथा कि किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की, बताइए। और पांचवा कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाता है। और देखिए हार्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में हर साल मनाया जाता है। और रोल्स रॉयस एक कंपनी है जिसने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन जो है विकसित किया है। और अभी हाल ही में जो आपका चीन है, तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन, इनका निधन हो गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।